नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे थे, जिसका नाम है उत्तक। इसमें जंतु उत्तक के बारे में हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो जंतु उत्तक होगा हमारे पास वो है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में पेशीय उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और इन्हें पेशीय रेशा भी कहते हैं। हम पेशीय रेशा भी बोल सकते हैं इनको। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। शरीर के अंदर जो गति होती है, हमारे अंदर जो मूवमेंट होती है, वो किसके कारण होती है? इन्हीं पेशीय उत्तकों के कारण होती है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। सिकुड़ने वाला प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है एक बार तो फैलता है और एक बार सिकुड़ता है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी उसके अंदर मूवमेंट होती है, जिसके संकुचन या प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जिनमें हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हम जब चाहें उनके अंदर इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसी पेशियां होती है जिनके अंदर हम अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। जैसे कि हाथ और पैर की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार हाथ पैर को चला सकते हैं, उनमें गति करा सकते हैं। जबकि जब हम भोजन करते हैं तो उस दौरान जो भोजन हमारे आहार नली के थ्रू नीचे की तरफ जाता है तो वो गति होती है, वो इच्छा अनुसार नहीं होती है। तो कुछ पेशियां ऐसी होती है जिनमें इच्छा अनुसार गति होती है और कुछ ऐसी होती है जिनमें इच्छा अनुसार गतियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक के अंदर सभी कोशिकाएं उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होती हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर स्टिमुली यानी कि उत्तेजना होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं तीव्रता से उत्तेजित होती हैं। ये जो तंत्रिकाएं और तंत्रिका उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं तीव्रता से उत्तेजित होती हैं। इसमें उत्तेजना बहुत ही शीघ्र सारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। इसके अंदर ही जो उत्तेजना होती है इसी के थ्रू हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। ये सभी जो पार्ट हमारे पास मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं, ये सभी किससे मिलकर बनी होती हैं? तंत्रिका उत्तक से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को हम न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका उत्तक की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं।